मंडल जी आपको बताना चाहते हैं कि आप पहला व्यक्ति हैं इस जिला में, होता है कि कहीं बिहार में कहीं कम जगह हो, लेकिन पहला व्यक्ति आप हैं कि आपने अपने माता पिता का मूर्ति का अनावरण समारोह पूर्वक किया है और उस श्रद्धा के साथ किया है। ये बड़ी बात है। हम समझते हैं कि किसी के माँ बाप मर जाता है, बहुत दिनों तक वह याद भी नहीं करता है, सिर्फ 12 दिन तक वह याद करता है, कभी कभार परिस्थिति समाज के मजबूरन पर कर पाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आपने यह बड़ा काम किया है। दूसरी बात, मैं ये और भी धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहता हूँ कि आपने ऐसे विषय को, ऐसे महापुरुष को, ऐसे महान कवि को, जिन्होंने गरीबी देखा, इस देश की आजादी के लिए नहीं बल्कि नेपाल की आजादी के लिए हर प्रयास किया, और उन्होंने गरीब जिस समय में पूर्णिया में, सहरसा में, खगड़िया में, ये सारे जगह जलमग्न होता था, उस समय का उन्होंने जो लिखा इतिहास आज उसी के नाम पर बता गए कि कई फिल्म चले, कई जगह उनकी चर्चा, उनकी लेख से निकालकर इस देश में नाम कमाया, और उस महापुरुष का आप आज कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। हम समझते हैं कि जो अपने पुरखों को भूल जाता है, याद नहीं करता है, वह देश, वह प्रदेश, वह घर बहुत दिन तक टिक नहीं पाता है। इसलिए आपने समारोह कर अपना ही काम नहीं, अपने पुरखों का ही नहीं काम किया, देश के लिए काम किया है, और ऐसे महापुरुष का नाम इसमें रखकर उनके प्रति श्रद्धा समर्पित करते हुए आपने ऐसा समारोह अपनाया कि जो भूला हुआ भी आदमी होगा उसने आज स्मरण करता होगा इस इलाके में कि कौन है जो हमारे महान कवि थे, जिन्होंने गरीब गुरबत लोगों के, पीड़ित लोगों के आवाजों को लिपिबद्ध कर इस देश को दिया था, और वहाँ की जो तकलीफें थी उसे देश के सामने उस उपन्यास के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से उन्होंने दिया था, जो लोगों ने विचार किया है। ये तो महापुरुषों की बात हुई। मैं समझता हूँ ये महापुरुषों की बात होनी चाहिए, लेकिन जब हम 10 आदमी बैठते हैं तो हम जब महापुरुषों की बात करते हैं तो हम देश के हालात पर भी बात करते हैं। यह देश बड़ा महान है, इस देश के लिए सारे लोगों ने अपना हजारों नर नारियों ने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया, जिन लोगों की चर्चा पहले हम लोगों ने किया है, और देश को आजाद किया। देश को एक संविधान मिला जिसको हुआ, जिसमें था तमाम लोग इस देश के, हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई, जो अनेकता में एकता की संस्कृति है, उसको उस आधार पर ये संविधान की रचना हुई और सभी लोगों को उसमें अधिकार दिया गया। आज संविधान के खिलाफ उसको तोड़ने की साजिश हो रही है। आप जानते हैं कि आज हिंदू मुसलमान की बातें हो रही है, देश में नफरत फैलाए जा रहे हैं। यदि सही मामले में हम लोग महान लोगों के बारे में जो हम याद कर रहे हैं, सही श्रद्धांजलि उनकी याद तभी संभव है जब इस देश के आजादी को आप बचा सके, मूल चीजों को बचा सके, नफरत को दूर भगा सके, तब हो सकता है। मंडल जी आप जानते हैं कि हमको यहाँ रहते थे, हमको कुछ मांगा नहीं, हम कुछ लिया नहीं, हमको यहाँ हर मंडल हो या कोई नक्सलवान हो, कोई गरीब आदमी हो, जो कहे कि उनके लिए मैंने संघर्ष नहीं किया हो। इन्होंने कुछ ईमानदारी से बातें की, मुझे मालूम है, लेकिन हरीश राव जी हमारी उसकी मुलाकात जेल जाते वक्त हुई थी। वनारायण ठाकुर से मैंने कुछ हेल्प मांगा, उन्होंने नहीं दिया। ये हमको विद्यार्थी थे, गलतफहमी में हम लोग पकड़ा के जेल चले गए थे बरगमा से। उस दिन से किसी को समझ में नहीं आया कि हम लोग को नौकरी करना है कि नहीं करना है। नौकरी भी मिली तो छूट गई। तो ऐसी स्थिति में हमने समाज का बीड़ा उठाया कि हम करेंगे, और यह धरती से हम 3.5 बरस से बंद रहे हैं।
हम हजारीबाग में बन रहे हैं, इसलिए नहीं कि हमारे बाप की प्रोन्नति हो जाए, हमारे घर की उन्नति हो जाए, यह कभी मांग नहीं किया। जब देखा इस गरीबों के खिलाफ कोई भी आदमी उंगली उठाया, बड़ा से बड़ा आदमी उठाया, उसकी उंगली को मैंने मरोड़ दिया, उसको हम छोड़ा नहीं और इसी के चलते जेल जाते रहे। आज भी इमरजेंसी में साहब गए थे मंगनीलाल जी, हम मंगनीलाल जी का बहुत लोग नेता है जो मंगनीलाल जी ने उनको भी ट्रेनिंग दिया, नाम नहीं बताए गए, वो आदमी पहले के नहीं थे, उस दिन की उपज में वो आ गए, छात्र जीवन से आ जाते हैं कोई, उसमें इनके ट्रेनिंग स्कूल से भी बहुत लोग आए, लेकिन हमने यहाँ के लोगों से कुछ नहीं मांगा, न मुखिया है, न सरपंच है, न लेना है, कुछ भी नहीं लिया, लेकिन एक तरफा आज भी तैयार है मंगनीलाल जी, आज भी तैयार है कि कोई भी आदमी उंगली उठाता है, तो कलेक्टर हो या एसपी हो, वो दरोगा हो कि कोई हो, यदि जुल्म करता है तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। मुझे इसकी जरूरत नहीं है कि कौन आदमी तारीफ कर रहा है, लेकिन मुझे खुशी होती है तब जब आदमी जो राजनेता है उनके कार्यकर्ता है वो सामने में जाता है और गरीबों की बात को उठाता है, उसके लिए लड़ता है, कभी ये कोई बातें बनती है। इसीलिए ये हमारा जीवन है। हम तो धनिकलाल मंडल जी हमको गवाह है, हमारे मंगनीलाल जी धनिकलाल मंडल जी के साथ बड़ा संबंध था, बहुत लोगों को नहीं था इस इलाके में, बहुत लोगों का जन्म नहीं होगा। मंगनीलाल जी थे, एक बार यहाँ लड़ने भी आए थे उनके कार्यकाल में, हमको तो साथ लेते जाते थे, मांस खिलाते थे, और जिंदगी का अवसर याद आता है, स्पीकर हुए तो हम साथ जाते थे और दरभंगा सर्किट हाउस में हम उनके साथ भोजन करते थे। बिरले आदमी को उनका भोजन जल्दी जल्दी प्राप्त नहीं होता था, लेकिन मंगनीलाल जी ने उस समय से बहुत अच्छा काम किए, आज भी इनका नाम है और सभी जगहों पर चर्चा होती है। मैं समझता हूँ देने वाला जब होगा मिलेगा, लेकिन हम अन्याय के खिलाफ में लड़ेंगे। इसलिए कभी कभी चर्चाएं होती है तो मुझे लगता है कि कहीं ब्राह्मण हम तो नहीं है तो जरूर, लेकिन इसलिए हमारी चर्चा नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी कि हम आपसे कुछ मांगा नहीं। यह हमारा स्थल है जहाँ ये बसे हैं, ये इस घर में हम बैठ करके राजनीति करते थे, गरीबों को तंग करता था, धनसिया में सारे जमीन लोगों को लिखवा दिया एक तरफ से, इसीलिए उसमें कोई रियायती क्या सुनारायण मंडल है हमारे साथ जिंदगी भर रहा, रामदेव राम है हमारे साथ रहा है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जो हमारे साथ जिंदगी में वो रहे भी, दुनिया से छल भी बसे, लेकिन बहुत सारे हजारों लोग आज भी हैं इस जिला में जो हमारे साथ काम किया है, इसलिए हमको गर्व रहता है। इसलिए जब बड़े लोगों की बातें मंगनीलाल में होती है तो मुझे लगता है कि इस सब सभा में हम कम आते हैं आजकल, इसलिए कि तरीका बदल गया, स्वर भी बदल गया, इसलिए मन में रहता है हम अपनी बातों को सही ढंग पर में कहते रहे। और आज भी आपको पता लगता होगा कि कोई कह देता है तो फलाने आदमी को फलाने ने गड़बड़ किया तो मैं उसको छोड़कर उसके पीछे हम लग जाते हैं और आज भी लगे हुए हैं। अब सब लोग आपको बताते होंगे, अंत में बहुत देर आपको उठाना नहीं चाहते हैं, यहाँ सारे लोग जानते हैं 3 पुस्तक, हम उनकी माँ को भी जानते हैं, उनके बाबू को भी जानते हैं, उनकी पत्नी कहाँ से आई उसके नैहर को भी जानते हैं। इतना जानते जाने वाला लोग अपने जात में भी कोई कम ही होगा। अभी भी अन्य भ्रष्ट ऑफिसर का जो गरीबों को तंग करता है, खून चूसता है, उस आदमी को कभी माफ नहीं करिए, उसका सहयोग न करिए, ये बिल्कुल बड़ा भारी बात होगा आने वाले समय के लिए, आपसे भी वही कर्म होगा। इसलिए हम समझते हैं कि सारे लोग तो अधिकांश लोग चले गए, लेकिन लोहिया जी कहते थे कि एक आदमी भी संसार अपनी छोटी बात पहल करके वो लोगों को बता सकता है, और हजारों आदमी एक जगह बैठ करके अपनी भी बात नहीं कर सकता है। इसीलिए इतने ही लोग काफी हैं, आप लोग हम लोगों की बातों को पहुंचाएंगे। हम लोग